हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। ये पर्टिकुलर वीडियो पार्ट 2 है जिसमें हम लोग जानेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, मसाज टेक्निक्स, जिससे आप लोग बच्चे का पॉटी करना इजी कर सकते हो या बच्चे को हेल्प कर सकते हो ताकि बच्चे का पॉटी इजीली बाहर निकल आए। ये वीडियो पार्ट 2 है उस पार्ट 1 का जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि बच्चे के पॉटी का कलर, टेक्सचर, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें कैसे होती है, वो एज के साथ कैसे चेंज होती है, और बच्चा अगर ब्रेस्ट फीडेड है तो कैसे रहेगा, बॉटल फेड है तो कैसे रहेगा। ओके, बच्चा किसी भी वेज में हो, मतलब बॉटल फेड हो या ब्रेस्ट फीडेड हो, आपको एक बात बहुत कॉमनली दिखाई देगी कि बच्चे को कॉलिक मतलब गैसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी गैसेस पास करने में तकलीफ होती है, उसके साथ ही कभी कभी पॉटी करने में तकलीफ होती है। जैसे कि आपको दिखाई देता है कि बच्चा बहुत लाल हो गया है, बच्चा बहुत तकलीफ में है पॉटी करते वक्त। दो साइंटिफिकली ये सिम्टम्स नॉर्मल है अगर बच्चे का पॉटी स्मूथ हो रहा है तो। बट ये कुछ मसाज टेक्निक्स और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, आइडियली आपको हर रोज करना है। जो मसाज में आपको दिखा रही हूँ पेट के ऊपर, वो स्पेशली आपको एक बार तो कंपलसरी करना है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को ज़्यादा तकलीफ हो रहा है तो एक 8 दिन के लिए दिन में 2 बार करो और फिर वापस दिन में 1 बार किया तो भी चलेगा, बट ये करते रहो। जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है वो भी आपको प्रिफरेबली हर रोज करना है अपने बच्चे के ऊपर। कोई स्पेसिफिक टाइम है, मसाज प्रिफरेबली सुबह के मसाज के वक्त और रात के मसाज के वक्त करो, बट एट द सेम टाइम आप लोग ये मसाज दोपहर में भी कर सकते हो अगर आपको लगता है तभी बच्चे को तकलीफ हो रहा है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और मसाज टेक्निक उस वक्त भी कर सकते हो जब भी आपको लगता है कि बच्चा तकलीफ में है, तो बच्चे को रिलीफ देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, आई एम एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। ये पर्टिकुलर चीज़ें इसलिए बता रही हूँ बिकॉज एक्यूप्रेशर कहीं ना कहीं आपके फुट के पॉइंट्स, आपके बॉडी के ऊपर कुछ पॉइंट्स, आपके हाथ के ऊपर कुछ पॉइंट्स, आपके इंटरनल ऑर्गन को और भी अच्छे से काम करवाने के लिए हेल्प करता है। और मसाज ये चीज़ ऐसा है जो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट करता है और आपको हेल्प करेगा। ये दोनों में से कौन सा चीज़ करना चाहिए? आइडियली अगर बच्चे को तकलीफ हो रहा है तो दोनों भी करो। कौन से पर्टिकुलर बच्चे को कौन सा पर्टिकुलर वे सूट करेगा हम लोग को पता नहीं। अगर आप मसाज कर रहे हो, बच्चा शांत हो गया है, बच्चा मज़े ले लेके करवा रहा है, बच्चे के चेहरे पे आपको सूदिंग इफेक्ट दिख रहा है, और थोड़ा देर के लिए करो। अगर आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दे रहे हो और आपको लगता है कि बच्चा एंजॉय कर रहा है, बच्चे को अच्छा लग रहा है, बच्चे को थोड़ा सा जो पेट में मरोड़ पड़ रही है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, तो करो। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं, अंदर कुछ दवाई देने से, अगर बाहर कुछ करने से बच्चे के पॉटी का कंसर्न थोड़ा सा ठीक हो सके तो क्यों नहीं, ट्राई करने में क्या हर्ज है। चलो करते हैं मसाज टेक्निक जिससे बच्चे का पॉटी स्मूथ होने में हेल्प होगा। आज की जब भी बात होती है तभी तेल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो लोगों के दिमाग में आता है कि हम लोग तेल यूज़ करते हैं। यस, मसाज करते हो प्रिफरेबली यूज़ ऑयल, प्रिफरेबली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल। मैं प्रिफर करती हूँ माय द्विजा का बेबी ऑयल जिसमें टर्मरिक ऑयल है, चंदन का तेल है, उसके बाद कोकोनट ऑयल है, इसेंशियल ऑयल है, बादाम का तेल है, सब कुछ जो स्ट्रेंथनिंग, कामिंग डाउन, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। बट अभी के लिए आप जो भी ऑयल बच्चे के मसाज के लिए यूज़ करते हो वही ऑयल थोड़ा सा हाथ के ऊपर लेके मसाज कर लो। याद रखो अगर बच्चे को नहलाना है मसाज के बाद तो ज़्यादा ऑयल लो, अदरवाइज कुछ ड्रॉप्स तेल के लो। और कौन सा मसाज करना है? फर्स्ट मसाज इज क्लॉकवाइज मोशन में मसाज। सी बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे काम करता है, खाना पेट में आता है, फिर जाता है, फिर डाइजेस्ट होता है, फिर यहाँ से नहीं। सो इट्स जस्ट अ क्लॉकवाइज मसाज। अगर आपका बच्चा एंजॉय कर रहा है तो 30 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स। अगर आपको लगता है नहीं बच्चा इशारे कर रहा है, नहीं बस अभी बहुत हो गया, शायद से बच्चे को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, तो आपको धीरे धीरे 1-2 बार करके अंदाज आएगा कि आपके बच्चे को कौन सा स्ट्रोक बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 60 सेकेंड्स। उसके बाद आई लव यू मसाज करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी के लिए मैं आपको वो वाला बता रही हूँ जो पॉटी को स्मूथली बाहर निकालने के लिए बच्चे को हेल्प करेगा। सो इट्स आई, ऊपर से नीचे, देन इट्स लव, नीचे एंड देन राइट, एंड यू, वापस एक बार, इट्स आई लव यू, अगेन आई love
यू 30 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स बच्चे के कंफर्ट के हिसाब से जा। एंड थर्ड वन इज लाइक ओपनिंग अ बुक। ये अंदर की चीज़ों को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करने में हेल्प करता है, बच्चे को पॉटी करने में थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट देता है, बच्चे को अगर कॉलिक का ट्रबल हो रहा है तो कम करने में हेल्प करता है, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ओके, मसाज के बाद सिर्फ पाँव पे चले जाओ और बच्चे को थोड़ी देर के लिए साइकिलिंग कराओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगेन 30 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स। इससे बच्चे को गैसेस भी पास होने में हेल्प होगा, ऊपर से पॉटी करने में भी हेल्प होगा। थर्ड इज जस्ट जेंटल होल्ड, स्ट्रेच, वापस जेंटल होल्ड, स्ट्रेच, वापस जेंटल होल्ड एंड स्ट्रेच। ये हो गया मसाज। ये आप लोगों ने देखे वो मसाज टेक्निक्स जिससे बच्चे को हेल्प होगा। अभी जानते हैं फ्यू ऑफ द एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मोस्ट प्रोबेबली हाथ, मतलब ये पाम्स के ऊपर इतने हिस्से में, और पाँव के ऊपर, यहाँ पे ज़्यादा कॉमनली लोकेटेड होता है। उसके साथ ही कुछ पॉइंट्स घुटने के आसपास जो बच्चे के लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके साथ ही डाइजेस्टिव ट्रैक, उसको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। तो चलिए जानते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले मैं खुद के हाथ पे दिखा देती हूँ, फिर बच्चे के हाथ पे दिखाऊंगी। फर्स्ट फिंगर, अगर आप ऐसे खोलोगे वी को, तो आपके अंगूठे की तरफ ये वाला जो फर्स्ट उंगली है उसके नाखून का सबसे नीचे का पॉइंट, दिस अ वेरी गुड पॉइंट। आइडियली किसी बड़े को तकलीफ होता है तो हम लोग ऐसे एक्यूप्रेशर देते हैं या ऐसे देते हैं, जैसे अंगूठे के इस हिस्से से एक्यूप्रेशर दे सकते हैं। अभी बच्चे के केस में ये एक्यूप्रेशर तो आप लोग नहीं दे सकते, तो आप कैसे कर सकते हो, फर्स्ट फिंगर को लो, यहाँ पे रखो एंड मसाज। कितना देर करना है, जैसे कि मैंने बोला अगर बच्चा एंजॉय कर रहा है तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए, बट नहीं फिर भी अगर कितना टाइम के लिए करना है तो घड़ी लगा के आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट के लिए कर सकते हो। सो जस्ट अ सर्कुलर मसाज। अगर आपको लगता है बच्चे का उंगली बहुत ही छोटा, इतना सर्कुलर पकड़ने में तकलीफ हो रहा है, तो फिर आप लोग बच्चे को टैप भी दे कर सकते हो। सो जस्ट टैप 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 गिन के 60 सेकेंड्स के लिए आपको टैप करना है, घड़ी लगा के। बच्चा एंजॉय कर रहा है, रिलीफ लग रहा है तो थोड़ा और देर के लिए भी कर सकते हो। टैप 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 टैप। तो जैसे कि ये बच्चा है तो इसका अंगूठा और ये साइड का जो हिस्सा है, सो अंगूठे की तरफ नाखून के नीचे का हिस्सा, टैप 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 60 सेकेंड्स। जैसे इस हाथ का खत्म हो जाए वैसे आपको इस हाथ के भी अंगूठे की तरफ का फर्स्ट उंगली, नाखून के नीचे का हिस्सा, टैप 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 टैप। इससे काफ़ी हद तक फर्क पड़ता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हिस्सा, ये जो हिस्सा होता है यहाँ पे आपका आई कैन से लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन क्या चीज़ होता है, जहाँ से फाइनल पॉटी ऐसे करके यहाँ से निकलता है। तो इस एरिया में वहाँ के पॉइंट्स है जहाँ से पॉटी एंड में स्मूथली ट्रांजिट होता है। तो बेसिकली आपको आपकी 4 उंगलियां लेनी है और ये जो बाहर का तरफ है, बाहर का हिस्सा है, वहाँ पे टैप 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 टैप। अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल है, आपके हाथ के लिए कंफर्टेबल है, तो आप 4 उंगलियों को रख के इसे सर्कुलर मसाज भी दे सकते हो। अगेन 60 सेकेंड्स। मसाज कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, टैप 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 60 सेकेंड्स के लिए। वैसे ही एग्जैक्टली बच्चे के इस हाथ के ऊपर, चौथुस हाथ के ऊपर टैप 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 टैप। जैसे बच्चे का हाथ छोटा है तो 4 उंगलियां बहुत हो रही है, तो मैं 2 उंगलियों से कर रही हूँ, टैप 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 टैप। फिर ये वाले हाथ के ऊपर करेंगे, टैप 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 टैप। मैं वीडियो के लिए बच्चे को उठा के कर रही हूँ, आप बच्चे को सुला के भी ये सब चीज़ें कर सकते हो, उठाने की जरूरत ही नहीं है। सो जस्ट डू टैप 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 टैप। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने के लिए, और स्टमक रिलेटेड कॉलिक प्रॉब्लम कम करने के लिए, फिर पेट के अंदर अगर मरोड़ पड़ रही है तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए हेल्प होता है। तो इट्स बेसिकली घुटना जो होता है, ये घुटना है बाहर की तरफ, मतलब पाँव का जो बाहर का साइड है, घुटने के नीचे का पॉइंट। सो अगर आप लोग पूरा घुटना काउंट करो तो घुटना जहाँ पे खत्म होता है उस एरिया में मसाज। अगेन 60 सेकेंड्स मसाज। 2 उंगलियों से करिए। यूजुअली पाँव पे मसाज करना थोड़ा सा आसान रहेगा, एरिया थोड़ा बड़ा मिल जाता है। हाथ पे कंपेरेटिवली, जैसे मैंने बोला, अगर मसाज डिफिकल्ट हो तो टैप कर सकते हो। फिर दूसरे पाँव के ऊपर मसाज। बच्चा बहुत स्मूथली लेता है। ये कोई हैमरिंग चीज़ नहीं है जो आप बहुत स्ट्रेस में आके, बहुत टेंशन में आके कर रहे हो। बच्चे को स्मूथली एंजॉय करते हुए, हंसते हुए करो। क्या एक्यूप्रेशर करते हो तो हाथ के ऊपर कोई तेल लेने की ज़रूरत है? आइडियली नो, कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप कोई बच्चे को मालिश नहीं कर रहे हो,
आप बच्चे को सिर्फ स्मूथली मसाज कर रहे हो उसी एक पॉइंट के ऊपर, जस्ट इन सर्कुलर मोशन। आपको लगता है कि मुझे एग्जैक्ट पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो घुटना जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे पाँव के बाहर की तरफ का पॉइंट नहीं समझ में आए तो 3 उंगलियां लगा के कर दो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे के पॉइंट्स भी मसाज हो जाएंगे। लास्ट पार्ट अगेन हाथ का, जैसे मैंने आप लोग को हाथ का मैंने जैसे आपको बाहर का हिस्सा बताया जहाँ पे वो फाइनल स्मूथली पॉटी बाहर आने का जो एरिया होता है, वैसे ही पाँव पे ये हील का जो एरिया होता है, जैसे फुट का ये जो नीचे का एरिया होता है, सो पूरा का पूरा हील एरिया, मतलब उसके साइड का पोर्शन प्लस हील, तो आपको हील को मसाज करना है प्रॉपर, पूरा हील। अगर आपको लगता है बच्चे को गुदगुदाहट हो रही है तो प्रेस 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 करो। याद रखो कि पूरा हील आपको कवर करना है 60 सेकेंड्स, फिर 60 सेकेंड्स साइड का हिस्सा, फिर दूसरे पाँव वापस हील को मसाज करना है, टैप 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 कर सकते हो 60 सेकेंड्स, और फिर साइड का हिस्सा। ओके, एक्यूप्रेशर अपने आप में एक साइंस है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, बट मेरे लिए क्वेश्चन हमेशा वही रहता है, कल्चर हो, साइंस हो या कोई भी और साइंस हो, क्या ये मेरे बच्चे के लिए सेफ है? ये बिल्कुल सेफ है। क्या ये मेरे बच्चे को फायदा करेगा? 100% करेगा। द वे आई सेड, एक्यूप्रेशर इन इट सेल्फ आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, आपकी बॉडी का मैकेनिज्म बढ़ाता है। जब भी आप बच्चे को टच करो, टच थेरेपी तो होता ही है। अगर आपके बच्चे को पॉटी करने में तकलीफ है तो ये पर्टिकुलर मसाज टेक्निक और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पक्का ट्राई करना। आपको कैसा लगा, आपके बच्चे को कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पक्का बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करना, बेल आइकन को हिट करना, ताकि माय द्विजा का हर नया वीडियो आपको मिल सके। माय द्विजा चैनल हर उस कपल के लिए है जो बच्चा प्लान कर रहे हो, प्रेगनेंसी में हो, जस्ट ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो, जस्ट डिलीवरी किया है, या विनिंग, या आप बच्चे को सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहे हो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ट्रस्टिंग माय द्विजा। डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द अदर न्यू पेरेंट्स जिनके आपको लगता है कि ये वीडियो जानने से उनको फायदा होगा। आप सब लोग ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आप लोग भी माय द्विजा फैमिली का एक हिस्सा हो और उसको बढ़ाने के लिए मुझे हेल्प कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।